गुरुजी राधे राधे। कर्म बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी, यहीं से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि कर्म तो हम हर पल कर ही रहे हैं। अब कर्म चाहे हम अच्छा करें या बुरा करें, हम जैसा कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार हमको फल भोगना ही है। और जब फल भोगना ही है तो अच्छा करेंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे, बुरा करेंगे तो नरक में चले जाएंगे, नरक के बाद में पशु योनियों में चले जाएंगे, अच्छा करेंगे तो स्वर्ग में जाने के बाद में फिर भी मनुष्य भेज दिया जाएगा बना के, या कहीं देवलोक में कहीं और कहीं जा डालते। आना तो क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम बसंती। सदमार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को स्वर्ग मिलता है, और वहाँ जब पुण्य नष्ट हो जाते हैं तो धरती पे आना पड़ता है। तो स्वर्ग प्राप्ति भी तो कोई मतलब की बात रही नहीं। अंततो गत्वा तो एक दिन वहाँ से भी निकलना ही पड़ेगा। तो कर्म बंधन से मुक्ति कैसे मिले, मतलब पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये किसी साधक ने ही प्रश्न किया होगा और अच्छा किया। कैसे संभालें रिश्ते, कैसे सुधारें रिश्ते के बीच में, हम अपने और परमात्मा के बीच के संबंध को सुंदर कैसे बना सकते हैं, अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। कर्म तो हम हर पल कर रहे हैं, अच्छा अथवा बुरा कर्म कर रहे हैं, और जैसा कर्म कर रहे हैं समय आने पर वो फल हमको भोगना ही पड़ेगा, उसे हमें कोई रोक नहीं सकता। तो फिर हम ऐसा क्या करें जिससे इस कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाए। तो देखो, हम आपको एक कथा सुनाते हैं, कहानी, वो बड़ी अच्छी है। इससे आपके उत्तर भी मिल जाएंगे और कुछ आगे भी बता देंगे। एक गरुड़ पुराण में एवं पद्म पुराण की शिक्षाओं पर आधारित प्रेरणादायक की आत्मकथा है। एक समय काशी नगरी में धर्मदत्त नाम के एक गृहस्थ रहा करते थे। वह स्वभाव से बहुत अच्छे थे, लेकिन पुराने जन्मों का जो कर्म था वो उनके पीछे पड़ा हुआ था, जिसे प्रारब्ध कह सकते हैं आप। उस प्रारब्ध के कारण हर पल उनको दुख ही दुख मिलते थे। वो यहाँ अच्छा कर रहे थे, वो भजन भी कर रहे थे, सब काम अच्छा चल रहा था, लेकिन प्रारब्ध उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। कष्ट ही कष्ट थे, कष्ट ही कष्ट थे, कष्ट ही कष्ट थे। घर में क्लेश, व्यापार में हानि, स्वास्थ्य में पीड़ा, सब कुछ दुख ही दुख था हमेशा। वह भगवान से पूछते रहते थे कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे ये दुख समाप्त हो जाए, दुख मिट जाए। क्या करना है हमको ऐसा, ये दुख कभी पीछा ही नहीं छोड़ते। हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति में कोई कमी है तो मुझे बताओ। मैं इतनी भक्ति करता हूं तो भी मेरे कर्म नहीं कटते हैं, तो भी मेरे जीवन में सुख नहीं होता। ऐसा ही होता है ना, कई बार भजन भी करते हैं लोग और फिर भी दुखी होते, तो कहते हैं इससे तो अच्छा मैं पहले ही था। तो कर्म बंधन तो नहीं छूट गया उससे। तुम भजन करो तो न करो तो प्रारब्ध तो तुम्हारे पीछे चल ही रहा है। लेकिन इसको पूरा सुनना, बहुत गजब का है। धर्मदत्त ने रोते हुए अपनी पीड़ा एक साधु को बताई। एक दिन संत आए थे उनके घर में, तो उन्होंने संत को अपनी सारी पीड़ा बताई। बोले, महाराज हम क्या करें, हम कभी किसी का बुरा नहीं करते, हम हमेशा प्रयास करते हैं जो भी हमसे किसी का भला हो जाए, सुख हो जाए। भजन तो हमसे बनता है, हम वो करते ही हैं, पर हम कभी सुखी नहीं होते, हमारा दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ता। संत ने मधुर स्वर में कहा, कर्म उतने भारी नहीं जितना मन उन्हें भारी बना देता है। जिसने भगवान को अपना लिया है उसके कर्म सूर्य की किरणों से जैसे ओस के दाने नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भगवान की भक्ति करने वाले मनुष्य के सारे प्रारब्ध के कर्म जो हैं वो एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कब, जब हम मन में ये निश्चय कर लें कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे।
हम लोग आके ब्रजवास कर रहे हैं, हम लोग कई तीर्थों में जाके वास कर रहे हैं, कई लोग बाबा जी टाइप भी हो गए, कई बाबा जी टाइप नहीं बाबा जी ही हो गए हैं, इसके बावजूद भी घर से संबंध नहीं छूटा है। तो अभी भगवान के बने नहीं है, न बनने के कारण हमारा पीछा ये दुखों का नहीं छूट रहा। धर्मदत्त बोला गुरुदेव मुझे बताइए कि मैं कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो जाऊं, कृपा करके बताइए। संत ने कहा 3 उपाय गरुड़ पुराण में बताए हैं। इसके 3 उपाय। हर दिन भगवान का स्मरण करो अगर कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो। हर दिन भगवान का स्मरण करो। नारायण का नाम ही कर्मों की बेड़ियों को काट सकता है। भगवान के नाम का स्मरण व्यक्ति के बड़े से बड़े पापों को एक क्षण में नष्ट कर सकता है। दूसरा, जितना हो सके दीनहीनों की सेवा करो, जितना हो सके। देखो सेवा भी एक अग्नि है। तीन काम करने, भगवान का स्मरण, दूसरों की सेवा और दूसरों पर दया। जो ये 3 काम करता है, दूसरों पे दया करता है, जिनको हम जानते नहीं है उसकी हम सेवा करते हैं, दीनहीन है, जरूरतमंद है, उसकी हम सेवा करते हैं, और भगवान के नाम का स्मरण करते। 3 प्रकार की अग्नि है ये। और इन 3 प्रकार की अग्नि में बड़े से बड़े कर्म बंधन यूं ही जलकर भस्म हो जाते हैं। आपका प्रारब्ध भी काटने की क्षमता है इसमें। अब यहां तीनों ही चीजों की कमी है हमारे जीवन में। न तो भगवान का स्मरण हम उतना कर पाते हैं, उतने मन से नहीं कर पाते। दूसरा, दया तो सिर्फ अपने ऊपर ही आती है, बाकी किसी पे दया आती नहीं। हम ही दया के पात्र हैं। और सेवा भी हम करना नहीं चाहते, करवाना चाहते हैं। तो ये 3 चीजें जो हैं, इन 3 अग्नि को अपने जीवन में ले आइए तो बड़े से बड़ा कर्म बंधन भी इससे आप मुक्त हो जाएंगे। तो जो आपने प्रश्न किया है कि कर्म बंधन से मुक्ति कैसे होगी, तो भगवान का नाम का स्मरण नित्य निरंतर करिए। प्राण छूट जाए पर नाम न छूटे। जीवों पर दया कीजिए, और जो आपको सक्षम बनाया है, अगर किसी की सेवा कर सकते हो दीनहीन की, तो उसकी सेवा कीजिए। आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, आप ठाकुर जी के धाम जाएंगे। राधे राधे।